नमस्कार, मैं योगेश आप सभी का स्टडी अलर्ट के ऑफिशियल डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आभार अभिनंदन स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है हमारी पीटीटी एग्ज़ाम 2023 की जो सीरीज चल रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, उसमें हम आपके बीच में एक बार फिर से क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। आप सभी को पता है आपकी पीटीटी के एग्जाम काफ़ी हद तक नज़दीक आ चुके हैं, तो इसको लेकर हम आपके बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो सभी के सभी क्वेश्चन आपको पूरे देखने हैं और एंड में आपको कमेंट करके बताना है एंड में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो चीज़ आप अंत में कमेंट करके बताइए। और जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार विजिट कराए वो चैनल स्टडी अलर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पीटीटी की जो इम्पोर्टेंट क्लास है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो आपके सभी सब्जेक्ट है, जैसे राजस्थान जीके हो गया, ठीक है, और इंडिया जीके हो गया, और आपकी रीजनिंग हो गई, शिक्षण अभिरुचि हो गई, हिंदी हो गई, इन सभी की जो क्लास है वो भी आपको मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप नोटिफिकेशन बेल कॉल कर लेना, ठीक है, जिससे हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करके तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह है जीके के वो मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। तो चलिए आज की जो हमारी इंपॉर्टेंट क्लास है इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या करा है, हाँ, अगर आपने एक भी क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके क्लास देख लेना, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या करा है कि राजस्थान में अफीम उत्पादक जिले कौन से हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन आपका क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो राजस्थान में अफीम उत्पादक जिले में बताने हैं। तो देखो इसमें एक तो चित्तौड़गढ़ दे रखा है, एक बारा दे रखा है, एक झालावाड़ दे रखा है, एक ये सभी दे रखा है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी ये सभी, ठीक है। राजस्थान में अफीम उत्पादक जिले कौन कौन से हैं, चित्तौड़गढ़ है, बारा है, झालावाड़ है, यानी ये सभी हो जाएंगे। उसके बाद देखो काजरी स्थित है आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या करे कि काजरी है वो कहाँ पर स्थित है, जयपुर के अंदर है, जालौर के अंदर है, जोधपुर के अंदर है, या फिर जैसलमेर के अंदर है। तो काजरी आपको पता है कहाँ पर है, काजरी आपको पता है जोधपुर के अंदर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट एंड राइट हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अन्न का कटोरा कहलाता है, अन्न का कटोरा है वो कौन सा जिला कहलाता है, अलवर, सवाई माधोपुर, श्री गंगानगर या फिर कोटा। तो अन्न का कटोरा आपको पता है श्री गंगानगर कहलाता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में नई वन नीति की घोषणा हुई थी। राजस्थान में नई वन नीति की घोषणा हमें बताना है कब हुई थी, 2001 में, 2003 में, 2007 में, 2010 में। तो नई वन नीति की घोषणा आपको पता है 2010 में हुई थी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो आपका प्रश्न है कि उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य बताओ भाई कौन सा है, सीता माता अभ्यारण्य है, दर्रा है, सरसिका है, या फिर केवला देव है। तो उड़न गिलहरी के लिए आपका प्रसिद्ध कौन सा हो जाएगा, उड़न गिलहरी के लिए आपका हो जाएगा सीता माता अभ्यारण्य, ठीक है, ध्यान रखना भाई। और काली हिरणों के लिए प्रसिद्ध कौन सा हो जाएगा, ताल छापर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग स्थापित किया गया था। आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या करा है कि राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग स्थापित किया गया था, चित्तौड़गढ़ के अंदर, भोपाल सागर के अंदर, उदयपुर के अंदर, या फिर सीकर के अंदर। तो राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग है ये कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी भोपाल सागर के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि वस्त्रक निर्यातक शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या है कि वस्त्रक निर्यातक शहर के नाम से जाना जाता है, ये बताना है किसे जाना जाता है, उदयपुर को, बीकानेर को, भीलवाड़ा को, जालौर को। तो वस्त्र निर्यातक शहर के नाम से आपको पता है भीलवाड़ा को जाना जाता है, ठीक है। और वस्त्र नगरी पूछ ले तब भी आपको क्या बताना है, भीलवाड़ा ही बताना है, क्योंकि दोनों एक ही बात है। और अगर आपको पूछ ले राजस्थान का मैनचेस्टर, क्या पूछ ले, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे, भीलवाड़ा बताओगे। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि राजस्थान की मरुगंगा है, इंदिरा गांधी नहर, बिसलपुर परियोजना, चंबल नदी, या फिर बनास नदी। तो राजस्थान की मरुगंगा कौन सी हो जाएगी आपकी, ये आपकी हो जाएगी इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद आपका प्रश्न है कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। ये आपका पॉलिटिकल से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किससे, पॉलिटिकल से। हीरालाल शास्त्री है, टीकाराम पालीवाल है, अशोक गहलोत है, या फिर वसुंधरा राजे है। तो प्रथम आपके निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, तो वो आपके हो जाएंगे टीकाराम पालीवाल, क्या हो जाएंगे, टीकाराम पालीवाल हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि मयूर ध्वज किस दुर्ग को कहा जाता है, कि मयूर ध्वज किस दुर्ग को कहा जाता है, लोहागढ़ को, मेहरानगढ़ को, चित्तौड़गढ़ को, या फिर बटनेर को। तो मयूर ध्वज जो दुर्ग है वो आपको पता है किसे कहा जाता है, मेहरानगढ़ को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि ढोलामारू किस चित्रकला शैली में निर्मित है। ढोलामारू किस चित्रकला शैली में निर्मित है, बीकानेरी, मेवाड़ी, किशनगढ़ी, या फिर जोधपुरी। ढोलामारू आपका किस में हो जाएगा,
अरे ढोलामारू आपका हो जाएगा गुरुजी जोधपुर में, ठीक है। किस में निर्मित है? जोधपुर शैली में। उसके बाद आपका प्रश्न है कि बणेश्वर मेले का आयोजन होता है। ये देखो ये क्वेश्चन बीएसटीसी के एग्जाम में आया था, ठीक है। बीएसटीसी 2022 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो ये क्वेश्चन आपका पीटीटी के एग्जाम में भी आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। तो बणेश्वर मेले का आयोजन आपका कहाँ पे होता है? डूंगरपुर के अंदर होता है, ठीक है। जालौर नहीं है, नागौर नहीं है, टोंक भी नहीं है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट करने वाले थे कबीर, गुरु नानक, दादू दयाल, निम्बार्क। तो इनसे भेंट करने वाले कौन थे? वो आपके कौन हो जाएंगे? वो आपके हो जाएंगे दादू दयाल, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? बिश्नोई संप्रदाय के जसनाथ जी, झाम्बो जी, संत पिप्पा, रजब जी। बिश्नोई संप्रदाय के आपके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे गुरुजी? झाम्बो जी हो जाएंगे, ठीक है, झाम्बो जी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करा है? अगला प्रश्न आपका कला संस्कृति से इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थान है। लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थान बताना है कौन सा है? नागौर है, खरनाल है, और या फिर उड्डू कमंड है, या फिर चूरू है। तो तेजाजी का जन्म स्थान आपको पता है क्या है? खरनाल है, ठीक है। खरनाल कौन से जिले में आता है? नागौर के अंदर आता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपका प्रश्न है कि भारत सरकार की ओर से घोषित राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है? भील, सहरिया, काथोड़ी या फिर डामोर। तो इसमें कौन सी हो जाएगी आपकी? इसमें आपकी हो जाएगी ये सहरिया, ठीक है। अगला प्रश्न है कि तिमणिया आभूषण पहना जाता है गले में, सिर पर, पैर में, कमर में। तिमणिया आभूषण, तिमणिया आभूषण कहाँ पर पहना जाएगा? गले के अंदर पहना जाएगा, ध्यान रखना भाई, गले के अंदर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका प्रश्न है कि कांच पर हरे रंग की मीनाकारी है, थेवकला से संबंधित है, उस्ता कला से है, आकोला से है, या फिर ये सभी से है। तो ये आपकी किससे संबंधित हो जाएगी गुरुजी? ये आपकी हो जाएगी थेवा कला से संबंधित, ध्यान रखना भाई, थेवा कला से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद आपका प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ पर रखा हुआ है? जयपुर, उदयपुर, सिटी पैलेस, या फिर भीलवाड़ा। तो ये आपका कहाँ पर रखा हुआ है? ये आपका रखा हुआ है सिटी पैलेस के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि वंश भास्कर के रचयिता है। ये प्रश्न आपका पीटीटी 2021 में आया था, ठीक है। 2023 में आपका रिपीट हो सकता है। वंश भास्कर की रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्रण, अंबिका दत्त, विजय सिंह, या फिर गौरीशंकर। वंश भास्कर की रचयिता कौन हो जाएंगे आपके? तो ये हो जाएंगे गुरुजी आपके कौन? सूर्यमल मिश्रण हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न है कि स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रियासतें थी। ये देखो ये आपका किससे इंपॉर्टेंट प्रश्न है? अरे ये आपका हो जाएगा गुरुजी हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट प्रश्न। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 19, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बाणमाता किस राजघराने से संबंधित है? बाणमाता किस राजघराने से संबंधित है? मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, अलवर। तो बाणमाता आपको पता है किस राजघराने से संबंधित है? मेवाड़ से संबंधित है, ध्यान रखना भाई, ठीक है, मेवाड़ से। उसके बाद आपका प्रश्न है कि रणकपुर के जैन मंदिर किस जिले में है? नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि रणकपुर के जो जैन मंदिर है ये किस जिले में है? पाली, राजसमंद, सिरोही, जालोर। तो रणकपुर के जैन मंदिर आपके किस जिले में हो जाएंगे? पाली के अंदर हो जाएंगे, ध्यान रखना भाई, पाली के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान साहित्य अकादमी है भरतपुर, कोटा, झुंझुनू, उदयपुर। राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर हो जाएगी आपकी? अरे गुरुजी ये आपकी हो जाएगी उदयपुर के अंदर, ठीक है। कहाँ पर हो जाएगी? उदयपुर के अंदर हो जाएगी। उसके बाद आज का लास्ट प्रश्न देखिए, परवन, निवाज, आहू, उजाड़ आदि किस नदी की सहायक नदियाँ है? प्रश्न एक बार फिर से पढ़िए, परवन, निवाज, आहू, उजाड़ आदि किस नदी की सहायक नदियाँ है? पार्वती, काली सिंध, बेड़च, कोठारी। तो ये आपकी किसकी सहायक नदियाँ हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी काली सिंध की सहायक नदियाँ, ध्यान रखना भाई, ठीक है। काली सिंध की ये सभी के सभी क्या है? सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो ये तो आज के हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। क्या थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अभी आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके इन 25 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। वो बात मुझे आप अभी कमेंट करके बताना। और ये आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। क्लास कैसी लगी ये भी बात आपको कमेंट करनी है। कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी बात आपको कमेंट करनी है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो स्टडी अलर्ट पर, अगर आप स्टडी अलर्ट पे सबसे पहली बार विजिट करो तो चैनल स्टडी अलर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्लास और
जो सभी चीज़ें हैं, सभी सब्जेक्ट की आपकी जो क्लास है वो मिलेगी। तो सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी भी ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह है और इंपॉर्टेंट PDF वगैरह है वो भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। अभी आपको सिर्फ 2 ही काम करने हैं, एक तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको करना है यहाँ पे सब्सक्राइब करने का और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का, ठीक है। 2 ही काम आपको करने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बस आप चैनल के साथ बने रहना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्टडी अलर्ट। धन्यवाद, थैंक यू।